आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलने का अचूक अस्त्र। अगर मैं इसको सही तरीके से बोलूँ तो आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों को सीखेंगे जहां पर किसी को मना करना, देखिए अब किसी को मना करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर वो मना अंग्रेजी में करना हो तब तो भाई छोड़ दीजिए, इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। तो आज की क्लास में कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे शब्दों और उनके कॉम्बिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे जो आपको अगर किसी को मना करना है तो वहां पर ये अचूक अस्त्र बनेंगे। और चाहे आप अंग्रेजी बोल रहे हो, चाहे आप हिंदी बोल रहे हो, आपके काम ये क्लास आज आने वाली है। तो चलिए इसी बात से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इज नॉट, यानी कि इज के साथ नॉट का प्रयोग। इससे आप भली भांति परिचित हैं और नॉट से भी आप परिचित हैं। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इनका मतलब निकल के आता है नहीं है। क्या मतलब निकल के आता है? नहीं है। अब यहां पर नहीं है जो है ना, वो कोई चीज रखने वाले सेंस में नहीं हो रहा है। कोई चीज रखने वाले सेंस में यहां पर नहीं है, नहीं बोला जा रहा है। तो कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो अगले क्लास में मतलब आगे बता रही हूं। अभी रूल समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हो। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। यहां पर बात उसके मतलब वो डॉक्टर है या नहीं इसके बारे में बात हो रही है। कुछ चीज पास है इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। अब दूसरा इस्तेमाल देख लीजिए इज नॉट का। इज नॉट का यूज आपको आईएनजी के साथ भी दिखेगा। आईएनजी बोलने से मेरा मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे ईट का ईटिंग, गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, राइट। अच्छा, इज नॉट प्लस आईएनजी भी बहुत वाइडली यूज होता है और यहां पर इसका मतलब बनता है नहीं रहा है, नहीं रही है। क्या मतलब बनता है? नहीं रहा है, नहीं रही है। रूल क्या है कि ये अगेन रूल विल बी सेम कि ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स बेहतरीन कोर्स है। इसको अगर आप वाकई चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जो आपको बेसिक से अंग्रेजी सिखा जाए और एक अच्छे स्तर पर आपको पहुंचा दे, तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स से बेहतर कोई कोर्स नहीं होगा। ये 3 महीने की कोर्स है, 90 वीडियो क्लासेस मिलेंगी और 90% फ्लैट इसमें ऑफ चल रहा है। तो जल्दी करें, इस कोर्स के लिए एडमिशन ले। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करना है डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर, और वहां पर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं इसमें। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग कोर्स ले सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स ले सकते हैं अगर ग्रामर में दिक्कत है तो, और बेसिक से प्रो कोर्स तो बेहतरीन है ही। और हमारी ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ पर ई बुक्स आप ले सकते हैं, वैसी वो ई बुक जो आपको ज़रूरत है। ई बुक के लिए पेमेंट करने के बाद ई बुक अपनी फ़ोन पर डाउनलोड ज़रूर कर लें। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इज नॉट प्लस आईएनजी के इस्तेमाल की, और आईएनजी का मतलब क्या है यहाँ पर? वर्ब प्लस आईएनजी। क्या मतलब है? वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे गो का गोइंग, रन का रनिंग। रोहन नहीं दौड़ रहा है, रोहन नहीं दौड़ रहा है, रोहन इज नॉट रनिंग, रोहन इज नॉट रनिंग। यह नहीं उड़ रहा है, इट इज नॉट फ्लाइंग, यह नहीं उड़ रहा है, इट इज नॉट फ्लाइंग। अब बात करेंगे अगले शब्द की जो कि है एम। एम से आप सब परिचित हैं, नॉट से भी आप सब परिचित हैं। तो एम नॉट का मतलब बनता है नहीं हूं। क्या मतलब बनता है? नहीं हूं। रूल क्या लगता है? सेम रूल जो आई एम के लिए लगता है कि आई के साथ एम ही यूज होता है या एम जो है वो आई के साथ ही यूज होता है, वाइस वर्सा, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। और एम नॉट प्लस आईएनजी भी इस्तेमाल होता है जहां पर इसका मतलब बन जाता है नहीं रहा हूं। क्या मतलब बनता है? नहीं रहा हूं, और रूल विल बी सेम, आई के साथ इस्तेमाल होगा। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। अगले शब्द की बात करेंगे जो कि है आर नॉट। क्या है? आर नॉट। रूल क्या होगा आर का? यू वी दे के साथ आर इस्तेमाल होता है, रूल विल बी सेम, रूल वैसा ही रह जाएगा। और आर नॉट का मतलब निकल के आता है नहीं है।
क्या मतलब निकल के आता है? नहीं हैं। जैसे वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। और अगर आईएनजी के साथ आर नॉट का यूज करना हो तो क्या बनेगा? नहीं रहे हैं, नहीं रहे हैं। रूल विल बी सेम, आर का इस्तेमाल यू वी दे तीनों के साथ होगा। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। अगले शब्द की बात करते हैं। चलिए, अगला शब्द है वॉज नॉट, यानी कि वॉज के साथ नॉट का प्रयोग जब मना करना हो, है ना। तो क्या दिखेगा वाक्य में? नहीं था, नहीं थे, नहीं थी, तीनों में से कोई भी दिखेगा तो आप वॉज नॉट का यूज करेंगे। और रूल जो है वो वॉज का लगाएंगे, दैट इज कि वॉज का इस्तेमाल किसके किसके साथ होता है? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। और वॉज नॉट जब आईएनजी के साथ यूज होगा तब क्या होगा? नहीं रहा था, नहीं रही थी, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। अगेन रूल विल बी सेम। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। अगला है वर नॉट। क्या है? वर नॉट। क्या दिखेगा वाक्य में? नहीं थे, नहीं थी, दोनों में से कोई भी दिखेगा तो क्या यूज करना है इंग्लिश में? वर नॉट। रूल यू वी दे के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि वर का यूज यू वी दे के साथ होता है, तो वर नॉट का भी यूज यू वी दे के साथ ही होगा। जैसे आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। वर नॉट के साथ आईएनजी यूज होगा? हाँ होगा। क्या होगा? नहीं रहे थे। रूल क्या होगा? रूल विल बी सेम जो वर का था, दैट इज कि वर का इस्तेमाल यू वी दे तीनों के साथ होगा। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो कि है विल और इसके साथ नॉट का प्रयोग। विल के साथ नॉट का प्रयोग क्या मतलब होगा? नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी, इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। और विल का रूल क्या है? बहुत बार बता चुकी हूं। विल का रूल क्या है कि विल जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है। विल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। मतलब विल जो है वो भेदभाव नहीं करता, वो सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। बात करेंगे अगले शब्द की जो कि है हैव और इसके साथ नॉट का प्रयोग। क्या बना? हैव नॉट। क्या बना? हैव नॉट। क्या दिखेगा वाक्य में? नहीं या है, नहीं ये है, ये दिखेगा वाक्य में। तो समझ जाइए अंग्रेजी में हैव नॉट का यूज करना है बशर्ते हैव का रूल वहां पर कंप्लाई हो रहा हो, फॉलो हो रहा हो। हैव का रूल क्या है कि हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हैज नॉट की बात कर लेते हैं। हैज के साथ नॉट का प्रयोग।
क्या दिखेगा? नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है। एक और बात ख्याल रखना है किसका, कि हैज़ का रूल जो है फॉलो होना चाहिए। दैट इज हैज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। अगर ये फॉलो हो रहा है और नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है, ये दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो समझ जाइए उसकी इंग्लिश में क्या यूज़ होगा? हैज़ नॉट का। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज़ नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज़ नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज़ नॉट कुक्ड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज़ नॉट कुक्ड। बात करते हैं हैड नॉट की। हैड के साथ नॉट का प्रयोग, हैड के साथ नॉट का प्रयोग, तो क्या दिखेगा? नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे। ये दिखना चाहिए सबसे पहली चीज वाक्य में। दूसरा क्या दिखना चाहिए? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम दिखना चाहिए। अगर ये दोनों चीज, क्योंकि हैड का यूज किसके साथ होता है बताइए? हैड का यूज सबके साथ होता है, तो आप हैड का यूज यहां पर कर सकते हैं हैड नॉट के साथ भी। ठीक है, मतलब हैड नॉट के साथ भी हैड वाला रूल ही फॉलो होगा। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया था, he had not studied। वे नहीं गए थे, they had not gone। वे नहीं गए थे, they had not gone। अगला शब्द है हमारा do not। do के साथ not का प्रयोग, do और not, do not। ठीक है, क्या दिखेगा? नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। अगर ये दिख रहा है और वाक्य आई, यू, वी, दे के साथ चालू हो रहा है, आई, यू, वी, दे आपको दिख रहा है वाक्य में, तो समझ जाइए डू नॉट का यूज वहां पर होगा। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। वे नहीं जानते हैं, वे नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो या दे डोंट नो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। यही डू और नॉट ही मिलकर के डोंट बनाता है। ठीक है, तो या तो आप डू नॉट यूज करें पूरा, या तो आप डोंट यूज करें। दोनों ही बातें सेम है, इक्वल है, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है डज नॉट। डज और नॉट का प्रयोग, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं अगर वाक्य में दिख रहा हो, और साथ में क्या दिख रहा हो? ही, शी, इट या कोई भी नाम, तो डज नॉट का यूज करेंगे। वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी या ही डजंट स्टडी। डज नॉट मिलकर के ही बनाता है डजंट, तो आप डज नॉट पूरा पूरा उसको अलग अलग करके यूज करें या सीधे सीधे डजंट यूज करें, काम वही रहेगा इसका। ठीक है, वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो या शी डजंट नो। शी डज नॉट नो या शी डजंट नो। रोहन पढ़ाई नहीं करता है, रोहन डज नॉट स्टडी। रोहन पढ़ाई नहीं करता है, रोहन डज नॉट स्टडी। अगला शब्द है डिड नॉट। डिड के साथ नॉट का प्रयोग, क्या दिखेगा? नहीं ता था, नहीं ती थी, नहीं ते थे। और क्या? डिड का रूल भी अब फॉलो होना चाहिए। डिड का इस्तेमाल सबके साथ करते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, तो यहां पर भी ये रूल फॉलो किया जाएगा। आप नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो या यू डिडंट गो। क्या होगा? यू डिड नॉट गो या यू डिडंट गो। डिड नॉट ही जुड़ करके डिडंट बनता है ना, और टूट करके डिड नॉट बनता है। ठीक है, मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। अगला शब्द है हैव नॉट बीन। हैव नॉट बीन काफी इंपॉर्टेंट यूजेज है, देख लीजिए। नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ती आ रही है, नहीं ते आ रहे हैं। ठीक है, किसके साथ? क्योंकि हैव है तो आई, यू, वी, दे के साथ यूज होगा। आप काम नहीं करते आ रहे हैं, यू हैव नॉट बीन वर्किंग। आप काम नहीं करते आ रहे हैं, यू हैव नॉट बीन वर्किंग। हम नहीं खेलते आ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग।
हम नहीं खेलते आ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग। मैं नहीं खेलता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। मैं नहीं खेलता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। अगला शब्द है हैज नॉट बीन। क्या है? हैज नॉट बीन। नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ती आ रही है, नहीं ता आ रहा है। ही शी इट और नेम के साथ यूज होगा क्योंकि हैज लगा हुआ है। मोहन काम नहीं करता आ रहा है, मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग। मोहन हैज नॉट बीन वर्किंग। वह नहीं पढ़ता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन रीडिंग। वह नहीं पढ़ता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन रीडिंग। वह नहीं पढ़ती आ रही है, शी हैज नॉट बीन रीडिंग। वह नहीं पढ़ती आ रही है, शी हैज नॉट बीन रीडिंग। अगले शब्द की बात करते हैं, हैड नॉट बीन। क्या है? हैड नॉट बीन। क्या होगा? नहीं ता आ रहा था, नहीं ती आ रही थी, नहीं ते आ रहे थे। इस्तेमाल हैड का हो जाएगा, सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। वह नहीं पढ़ता आ रहा था, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग। वह नहीं पढ़ता आ रहा था, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग। राइट? वह खाना नहीं बनाती आ रही थी, शी हैड नॉट बीन कुकिंग। वह खाना नहीं बनाती आ रही थी, शी हैड नॉट बीन कुकिंग। वे नहीं खेलते आ रहे थे, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग। राइट? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कि कैसे आप किसी को मना कर सकते हैं और उसके लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप आराम से जो है किसी को ग्रेसफुली आप मना कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि जब भी कोई क्लास आए आप उसे ज़रूर देख पाएँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आसान भाषा में आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखना तो इंग्लिश रीडिंग कोर्स आप ही के लिए है। ग्रामर करना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ग्रामर की कोर्स आपके लिए है। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं यानी कि जो आप बोलेंगे उसके लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बेसिक से प्रो कोर्स आप ही के लिए है। सारी कोर्सेज पर फिलहाल चल रहा है 90% का फ्लैट 90% का ऑफ, जिसका मतलब होता है कि जो भी इसकी प्राइस है उसमें 90% आप कम कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा वही प्राइस लगेगा। यानी कि 3999 की अगर कोर्स है तो उसका 90% घटा दीजिए, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो होता है 399 और इसमें बेसिक से प्रो कोर्स कराई जा रही है। और इसी तरीके से रीडिंग कोर्स और ग्रामर कोर्स पे भी जो है 90% ऑफ चल रहा है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज के लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनरोल करें अपने आप को। इसके अलावा बैंक या एसएससी के लिए आप संजीव सर की बैंकिंग इंग्लिश और एसएससी इंग्लिश की कोर्स को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर लिखे बी बैंकर इंग्लिश, हमारी ऐप आपको वहां पर मिलेगी। वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें अपनी फ़ोन पर। आपको कैसे करना है? आप क्योंकि पहली बार ऐप पर आ रहे हो तो आप न्यू स्टूडेंट हो जाते हो। इसके अलावा अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कुछ बेसिक डिटेल्स डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। फिर आप ऐप के अंदर आ जाओगे, वहां पर आपको जोन सी भी कोर्स करनी है, स्पोकन इंग्लिश हो गया, रीडिंग हो गया, ग्रामर हो गया, बैंक एसएससी हो गया, या फिर हमारी ई बुक्स लेनी है वो हो गई, तो बीबी स्टोर पे चले जाइए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी आंखों के सामने होगी ऐप पर। तो ऐप पर पे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्लिक करके उसके अंदर जा करके आप चीज़ों को देख सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आपको प्रीमियम का कोर्स करना है तो प्रीमियम का कोर्स पे आप जब क्लिक करेंगे वहां पर आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं और पे कर सकते हैं बाय नाउ पर क्लिक करके। वहां पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा जहां पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मेथड का यूज करके आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपकी कोर्स जो है वो व्यू कोर्स हो जाएगी। फिर रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप सारी क्लासेस को इंस्टेंट देखना शुरू कर सकते हैं। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका क्लास ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ठीक है?
इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लें कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, कृपया मुझे इसका सोल्यूशन दिया जाए। टीम हमारी बैठी हुई है, आपकी मदद के लिए ही बैठी हुई है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं। जो भी ई बुक आपको ज़रूरत है उसके लिए पेमेंट करें, उसके बाद ई बुक को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें। डाउनलोड करना ई बुक को बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाउनलोड आपको करना पड़ेगा इसको अपनी फ़ोन पर। आपके लिए ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये ई बुक्स जो है वो आ जाएंगी जब आप इनको डाउनलोड कर लोगे। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। अगर कोई इसके अलावा बोलता है कि नहीं ये वाला चैनल हम प्रीति मैम का है या बी बैंकर का है तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो फर्जी हैं। तो फर्जी लोगों से कृपया सावधान रहें और ऑथेंटिक चैनल के साथ ही जुड़ें। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए भाई फटाफट से कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।